ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट कराऊंगी, उसके बाद हम आगे मैं वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है, मतलब हम जो लर्न करेंगे इस चैप्टर में, वो उन्होंने ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो कि हम लास्ट में जब हम चैप्टर कवर कर देंगे तो उसके बाद हम ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस हो गई, और ये जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मतलब ये है कि लास्ट में जब हम चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे तो ये जब सब जो भी चीज़ें हैं, इनका हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक। ओके, तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा वाइवा होगा, कुछ भी होगा, हमें ये बात सही है कि हमें कॉन्सेप्ट तो ज़रूर आना चाहिए, लेकिन जो डेफिनेशंस है ना, वो आपको याद करनी पड़ती है, आपको डेफिनेशंस मस्ट आनी चाहिए। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which explains the biochemical basis of life is called biochemistry। ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि ये बायोलॉजी के एक ब्रांच है। बायोकेमिस्ट्री क्या है कि बायोलॉजी के एक ब्रांच है जो हमें हमारी जो लाइफ की जो बायोकेमिकल बेसिस है, ठीक है, मतलब हमारी लाइफ जिन केमिकल्स पे बेस कर रही है, हमारे अंदर हमारे जो सेल्स है उनके अंदर जो केमिकल्स है, मतलब हमारी पूरी लाइफ में जो भी जिन भी केमिकल्स का रोल है, मतलब हमारी लाइफ की जो केमिस्ट्री है। इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइफ की जो केमिस्ट्री है ना, उसको हम किस में पढ़ते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायो का मीन्स क्या है? लाइफ। केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री, तो मतलब हमारी जिंदगी की जो केमिस्ट्री है। ठीक है, क्या तो वो हम क्या पढ़ते हैं कि वो हम इस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब ये क्या है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब इसके क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की ब्रांच है, हम इसको क्यों इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑल द प्रोसेसेस कैरीड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम्स प्रोटीन कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि ये हमें जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे सेल्स में हो रही है, अब कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से, तो उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे करें, ये मतलब हमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियस से जो भी हमारी, मतलब हमें हमारे जो पेरेंट्स है उनसे हम जीन्स लेते हैं। ठीक है, तो उन जीन के अकॉर्डिंग ही हमारे हेयर्स बनते हैं। उनका मतलब अगर हम आपकी मदर है, उसका हेयर का कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है, और आपका फादर है जो उसका हेयर का कलर भी ब्लैक है, ठीक है, तो आप में भी जो हेयर का कलर होगा वो ब्लैक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप में बड़ी ब्राउन आ जाएगा या ऐसा आ जाएगा, मतलब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसमें भी ब्लैक ही है। ठीक है, तो ये है मतलब कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारे पेरेंट्स से जीन्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए, डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, तो वो जीन्स जो है ना, वही जो है ना मतलब वो करते हैं, वही जो डिसाइड करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमारा जो है हमारे हेयर्स कैसे बनेंगे, हमारी हाइट कैसे होगी। ठीक है, हमारा जो है फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह सब वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो डीएनए से मतलब, और ये सब कैसे होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप यही समझ लें कि डीएनए से इंफॉर्मेशन जो होती है वो मतलब कैसे करती है कि डीएनए में जो जीन्स वगैरह होते हैं वो स्पेसिफिक इंजाइम्स बनाते हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, वो प्रोटीन्स जो होती हैं वो हम आके हमारे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाती हैं। ठीक है, जैसे वो अगर जीन में है कि हमारे जो हेयर से उनका कलर क्या होना चाहिए कि ब्राउन होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसी प्रोटीन्स बनाएंगे जो हमारे हेयर्स को कौन सा कलर देंगी, ब्राउन कलर देंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है और जो भी मैकेनिज्म्स है उनका कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो भी एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स है जो कि डिजीजेस करवाते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब हमें नॉर्मल का पता होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि द रिसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इनेबल अस टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड मोस्ट चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, तो मतलब इससे हम जो भी बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन के प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनका हमें सॉल्यूशंस मिल जाता है। बायोकेमिस्ट्री अगर हमारी अच्छी पढ़ी हुई होगी, जैसे फॉर
फॉर एग्जांपल ये है, इन्होंने दिया है कि हाउ डज सेल्स फाइंड ईच अदर एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ठीक है, जैसे हमें पता है कि सेल है, ठीक है, एक ये सेल है, एक दूसरा सेल है, तो ये सेल्स कैसे एक दूसरे को मतलब फाइंड आउट करते हैं और कैसे ये और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो ये हम कैसे हमें कैसे पता चलेगा, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके अलावा है कि हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल्स कंट्रोल, मतलब सेल्स की जो ग्रोथ है वो कैसे कंट्रोल होती है। फॉर एग्जांपल ये हमें पता है कि ये एक सेल है, ठीक है, उसमें से दो बनेंगे, इसमें से दो और बनेंगे, इसमें से दो और बनेंगे। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ होती है ना, सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो एक हमारे बॉडी में पूरा मैकेनिज्म होता है, ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं, जो कि आपको अभी तो इस लेवल पे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर आपको पता चलेगा वो इस ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये कि समझो ये एक सेल है, ठीक है, उसमें से दो बने, उसमें से दो बने, इसमें से दो बने। ठीक है, अब मतलब ये है कि एक कंट्रोल वे में जाएगी। ठीक है, अब अगर बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, फिर ये तो क्या होगा, ये तो एक एब्नॉर्मलिटी हो गई। ठीक है, मतलब इससे नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल वे में क्या होता है कि एक कंट्रोल वे में क्या होता है कि सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं और ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो यही होता है। और अगर ये कंट्रोल वे जो है ये डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, ये मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, सेल्स की ग्रोथ जो है वो एब्नॉर्मल वे में हो रही है, तो फिर क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है फिर कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, वो सेल्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, एक टिश्यू बनाते हैं। अब ये टिश्यूज जो है, समझो ये एक टिश्यू हो गया, ठीक है, ये एक टिश्यू हो गया, ये दूसरा टिश्यू हो गया, ठीक है, ये तीसरा टिश्यू हो गया। अब ये जो है ना, ये ज्वाइन होकर एक पूरा सा, ये पूरा क्या बना देंगे, एक पूरा ऑर्गन बना देंगे। ठीक है, इससे ये समझो ये एक ऑर्गन बन गया जिसका नाम है लिवर। ठीक है, इससे ही ये एक दूसरे टिश्यूज आएंगे, ठीक है, वो भी मिलकर क्या बनाएंगे, एक दूसरा ऑर्गन बना देंगे जिसको हम कहेंगे किडनी वगैरह बन गया या ब्रेन बन गया। ठीक है, इससे ही हमारी बॉडी में लिवर बन जाएगा, किडनी बन जाएगा, ब्रेन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाएंगे और हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी हजम हो गया। ठीक है, तो वह ऐसे बनता है। सही है, अब ये क्या कह रहा है कि अब ये जो सेल है, तो मतलब ये बेसिक क्या हो गया, सेल हो गया। अब सेल में भी अगर हम अंदर देखेंगे तो सेल भी किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, अब हम अगर सेल की बात करें, ठीक है, तो ये एक सेल है, ये सेल किन चीजों से बना हुआ है, ये एक सेल है। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का हमें पता है वो किन चीजों से बने होते हैं, एटम्स से। ठीक है, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें क्या हो गई, ये हो गए केमिकल्स। ये क्या हो गए, ये हो गए केमिकल्स। मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड जो है वो किन चीजों पे कर रही है, वो कर रही है एटम्स पे। सही है, एटम्स पे, मॉलिक्यूल्स के, यानी केमिकल्स पे। ठीक है, तो ये अब हमें पता चल गया कि हमारी जो लाइफ है वो किस चीज पे बेस करी, कि केमिस्ट्री पे बेस करी, यानी जो हमारे अंदर भी क्या है कि केमिस्ट्री है। ठीक है, हमारे सेल्स के अंदर भी क्या है कि केमिस्ट्री है। ठीक है, तो यही चीजें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी अगर हमें हमारी सेल्स के अंदर जो केमिस्ट्री है, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है, केमिकल्स है, उनका अगर हमें नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर कोई एब्नॉर्मलिटी वगैरह आ जाती है उन केमिकल्स में, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिजीज हो सकती है, कुछ भी हमें नहीं पता चलेगा। तो बस यही है कि ये हम बायोकेमिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, जो हमारे सेल्स के अंदर केमिकल्स वगैरह हैं। ठीक है, हम उनको पढ़ते हैं, हमारी लाइफ की जो केमिस्ट्री है हम उसे पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। सही है, ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम सेल की जो है वो केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे। सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या है कि कहता है कि जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो स्ट्रक्चरली जो है वो सेल्स के बने हुए होते हैं, और लिविंग सेल जो होता है उसमें लिविंग मैटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, अभी देखें, ये एक सेल है। सही है, ये एक सेल है। अब उसमें ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन हो गई। सही है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। न्यूक्लियस की बाहर जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। ये ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। अब प्रोटोप्लाज्म हम किस चीज को कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म होता है ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा सेल ही आप कह लेंगे कि मतलब ये पूरा का पूरा सेल। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली लिविंग मैटर ऑफ द सेल होता है। ठीक है, लिविंग मैटर ऑफ द सेल होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जिसमें न्यूक्लियस भी आ गया। ठीक है, न्यूक्लियस आ जाता है इसमें,
प्लस में साइटोप्लाज्म भी इसमें आ जाता है, प्लस में जो अदर जो ऑर्गेनेल्स है वो भी इसमें आ जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। सही है। तो ये हो गया हमारा प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल का जो लिविंग मैटर है, यानी ये क्या होता है कि जेली लाइक कलरलेस फ्लूइड होता है, मतलब ये एक जेली लाइक कलरलेस फ्लूइड है, उसमें ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया सर, और दूसरे भी ऑर्गेनेल्स है वो सब चीज़ें, ठीक है, मतलब लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल हो गया ये। सही, ये होगा प्रोटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियस भी आ जाता है, सब चीज़ें इसी में पड़ी हुई हैं। ये क्या साइटोप्लाज्म जो होता है वो सिर्फ कहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनेल्स हमें पाए जाते हैं, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो भी पाए जाते हैं, और ऑर्गेनेल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ये सब चीज़ें भी साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, और इसमें ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी इंक्लूड होता है। सही है। अब हम अगर बात करें इस प्रोटोप्लाज्म की, तो ये एक सेल है हमारा, सही है, ये सेल का प्रोटोप्लाज्म है पूरा सा। अब कहता है कि इसका जो 70 to 90% है ना, वो किस चीज़ का बना होता है, बना होता है वाटर का, सही है, वो बना होता है वाटर का, और बाकी जो 10 to 20% है वो क्या बना होता है, वो बना होता है ड्राई, उसको हम कहते हैं ड्राई वेट, उसको हम क्या कहते हैं ड्राई वेट, मतलब उसमें पानी नहीं होता। सही है। 90% क्या है, ये एक सेल है, देखो इसमें 90% क्या है, हमें वाटर मिलेगा, समझो यहाँ तक जो है ना वो हमें वाटर मिल रहा है, बाकी जो ये वाला है ना इसमें जो भी चीजें मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई वेट ऑफ द सेल कहते हैं। सही है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई वेट ऑफ द सेल। अब ये ड्राई वेट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें हमें कौन सी चीजें मिलेंगी, इसमें हमें क्या मिलेंगी, इसमें हमें बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसमें हमें क्या चीजें मिलेंगी, इसमें हमें बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हाँ, अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, जो भी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जिन्हें हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना केमिस्ट्री में कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक इनऑर्गेनिक होते हैं। जो ऑर्गेनिक होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन जिसमें पाए जाते हैं, ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो होते हैं सल्फर फास्फोरस ऑक्सीजन वगैरह जिनमें पाए जाते हैं। जिनमें भी हमें कार्बन मिलेगा उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सही है, तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, सही, इनको हम केमिस्ट्री में तो ठीक है, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये बायो है। सही है, क्योंकि ये हम अपनी बॉडी के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक है, लाइफ के अंदर हम पढ़ रहे हैं, लाइफ के अंदर जो हमारी केमिस्ट्री है वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हम ये जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे बायो मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी जो ये कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो किन किन एटम से बने हुए होते हैं, किन किन जो है एलिमेंट से बने होते हैं। तो इसमें हमें कार्बन मिलता है, ठीक है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, ये 6 जो है वो आपको याद होने चाहिए, ये जो है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स में पाए जाएंगे। सही है, अब हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सही है, अल्लाह हाफिज़।